हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताएंगे मछली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मछली कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद करना है और देखना भी है कैसे बनता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाने के लिए आपको पहला नंबर 40 क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा? 40। आपको देखना है क्या नंबर आप आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेके कौन भाग गया था? तो मछली लेके कौन भाग गया था? तो आपको कोई भी जानता है? संतु। भग्गू मछली लेकर भाग गया था। भग्गू ने मछली लेकर भाग गया था। आपको आंसर यहाँ ए आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमिका का क्या नाम था? तो आपको आंसर हो जाएगा भग्गू। मछली कहानी में शीर्षक दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नाम था क्या? भग्गू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो ये आपको माँ मसाला पीस रही थी। आगे बढ़िए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मछली कहानी में मध्य वर्ग का कहानी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस में? तो इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी विनोद कुमार शुक्ला के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली। क्या लेकर भाग गए? मछली अचानक लेके भाग गए। आगे बढ़ते हैं। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? ये किया था कि पिताजी ने, माँ ने मना किया था कि मछली नहीं खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो कितना खरीदा था? 3। कितना खरीदा था? 3 खरीदा था मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो उनके पिताजी मछली खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया था? कोई भी जानता है? भग्गू मछली लेकर भाग गया था। अभी ऊपर बताया संतु। मछली लेकर कौन भाग गया? संतु। चलिए आगे बताते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? यानी मछली कहानी का क्या कौन लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल। आपको सी आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल का रचना है, पेड़ पर कमरा। आगे चलते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण दिया गया है? तो ये निम्न मध्यवर्गीय परिवार। आपको बी सी आंसर हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो कथाकार के मछली में कितना था? 3 मछलियाँ था। चलिए 3 को खरीद के लाए तो 3 को रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी, क्या आ रही थी? तो आपको परछाई नज़र आ रहा था। मरे हुए मछली में क्या नज़र आ रहा था? परछाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। क्या नाम था? भग्गू परिवार के नौकर का नाम था। चलिए आगे। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो ये है आपको उपन्यास का रचना है। आगे है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार का छोटे भाई का क्या नाम था? ये संतु नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो उसकी है पिताजी की। घर के अंदर से पिताजी की आवाज़ जोर जोर से
आवाज़ आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? तो एक मछली मर गई थी। कितना मछली मर गया था? एक मछली मर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ये ऐसा किसने कहा था? ऐसे किसने कहा था? तो उनके पिताजी बोला था कि अगर घर में घुस गए तो सबको हाथ गोड़ तोड़ के फेंक देंगे। चलिए, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ला जन्म हुआ था 1 जनवरी 1939। 1 जनवरी 1939। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको राजनांद गांव छत्तीसगढ़। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ठंडे से कांप रहा था? तो संतू क्या कर रहा था? ठंडे से कांप रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो शुक्ला जी की कहानी संग्रह है किससे? तो यह है पेड़ पर कमरा कहानी पर आधारित। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो आपको आंसर हो जाएगा मकान के नीचे। वर्षा से बचने के लिए लुका गए थे, छुप गए थे। किस मछली की आंखों में लेकर अपनी छाया देखना चाहता था? तो ये नीचे दबे हुए मछली का आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मछली की आंखों में झकने की अपनी परछाई नहीं दिखती? तो आपको मृत मछली में परछाई नहीं नज़र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। जय हिंद तो काव्य संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो इस एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। पाटे के ऊपर आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छी नहीं लगता है? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। तो माँ को आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली से कौन डरता था? तो मछली से संतू डरता था। संतू मछली से डरता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्गू कौन था? तो भग्गू कौन था? ये घर का नौकर था। कौन था? भग्गू घर का नौकर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ये मछली छीनने के लिए भग्गू संतू के पीछे भागने लगा। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर भागने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? किस संकलन से ली गई है? तो ये महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आपको है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी कौन है? तो मछली। कोई भी जानता है क्या है? मछली। तो मछली लिखा हुआ कहानी है। चलिए आपको मॉडल सेट ये 5वां था। इसको एक एक करके मॉडल सेट लाएंगे। आपको वीडियो अभी ख़त्म हो जाएगा तो मैथ के लाएंगे, साइंस के लाएंगे, हिंदी के लाएंगे, सब संस्कृत के सब के लाएंगे। तो ऐसा आपको प्यार देने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इस पर कम से कम 100 लाइक है। अगर 100 लाइक कर दीजिएगा तो अगला एपिसोड आपको जल्द मिलने वाला है। चलिए वीडियो देखने के लिए